हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट है बेटा। वर्कशीट नंबर 24, 28 अगस्त 2020। फटाफट कर लेते हैं। वर्कशीट इजी है, एक ही सवाल है और एक ही एग्जाम्पल है। पहला जो थ्योरम है या फिर जो क्वेश्चन है वो कहता है रिकॉग्नाइजिंग पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंड ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्स इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स एंड कंडीशन फॉर दीज एंगल्स टू बी इक्वल। कैसे पैरेलल लाइंस के थ्रू एक ट्रांसवर्स जाता है, दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करता हुआ, और क्या कंडीशन है उनको इक्वल होने की। क्वेश्चन कहता है अगर एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करता है दो लाइनों को सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। चलो ये जो बताना चाह रहा है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ बेटा। क्वेश्चन कह रहा है दो लाइनें हैं, आपने दो लाइनों पे आपने एक ट्रांसवर्स खींचा, यहाँ पर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने। आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का अगर एंगल बाइसेक्टर खींचोगे, इस एंगल का बाइसेक्टर खींचोगे ऐसे और इस एंगल का बाइसेक्टर खींचोगे ऐसे, तो ये जो लाइनें बनेंगी, एक ये लाइन बनेगी और एक ये लाइन बनेगी, ये दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल होंगी। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है बच्चे। कैसे प्रूव करेंगे देखिए, बहुत ईजी है बच्चे। ये दोनों लाइनें आपको दिख रही हैं, पी क्यू आर एस। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिया है आपने ए बी सी डी, यानी ए डी आपका क्या था, ट्रांसवर्स था, जिसमें बी पॉइंट पर पी क्यू को काट रहा है और सी पॉइंट पर ये आर एस को काट रहा है, और ये ए डी है आपकी लाइन। इस लाइन को अगर ये पैरेलल लाइन प्रूव करनी है ना, और ये वाली पैरेलल लाइन प्रूव करनी है। देखिए बच्चा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। और एंगल 1 इज ऑल्सो, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसका हाफ इसके इक्वल, इसका हाफ इसके इक्वल, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 चारों इक्वल हैं। ये बात क्लियर हुई। मान लो ये एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना बच्चे। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसका आधा करो, इसका आधा करो, सब बराबर होगा। तो 1 2 3 4, ये चारों एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो अगर ये लाइन है और इसको ट्रांसवर्स माना जाए ए डी को, और यहाँ पर लाइन बन गई ये वाली और ये पैरेलल लाइंस, और ये ट्रांसवर्स है, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ए बी क्यू और बी सी एस इक्वल हो गया। देखिए ए बी क्यू और बी सी एस इक्वल हैं, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये वाले एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये वाली साइड जो है ये पैरेलल है। ये देखिए, थोड़ा टिपिकल है, इसको समझना एक बार देख लेते हैं, थ्योरम पढ़ लेते हैं, बाकी लिखना कैसे ये देख लीजिए। देखो बच्चा, बी ई ए बी क्यू एंगल को दो पार्ट्स में काट रहा है, ये यहाँ पर, तो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए, या फिर ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, एंगल बी सी एस, ये बी सी एस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, और इसको आप ट्वाइस ऑफ एंगल 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ए डी ट्रांसवर्स से, तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स हैं, तो पी क्यू इज़ ऑल्सो पैरेलल टू आर एस। ठीक है बच्चे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करता है दो लाइनों पर सच दैट बाइसेक्टर ऑफ द अल्टरनेट पेयर्स ऑफ एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल प्रूव करनी है। चलिए थोड़ी सी जगह ले लें, वाइट बोर्ड पर चलते हैं। एक सेकंड, देखिए पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन 2, फिर वाइट बोर्ड पर जाके क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्योंकि नीचे नहीं है। चलिए, ये एंगल 50 आपको निकालना है x, ये एंगल 50 और ए भी पैरेलल टू सी डी है बेटा। ये 50 तो ये भी 50, थोड़ा बड़ा कर लें। ये भी 50, ये वाला एंगल 50, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये हो गया 130, ये 130, ये 130, तो ये भी 130, ठीक है, और ये 130, तो ये x भी 130 डिग्री। और वैसे भी अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और यहाँ से एक एंगल खींच रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बच्चे। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जो आपसे इससे पहले वाला क्वेश्चन है।
दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उन पैरेलल हैं तो उनकी साइडें भी, तो वो दोनों लाइनें भी पैरेलल होंगी। चलिए देखते हैं, इसी लाइनों को ले लेते हैं, इसी में करते हैं सवाल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर एक्स और वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों 130 आ गए हमारे। यहाँ से एक लाइन खींची और यहाँ से एक लाइन खींची, ठीक है बच्चे। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दिया हुआ है, ये गिवन है। और आपको ये प्रूव करना है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, आपको ये प्रूव करना है कि ये अब हम देखते हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। अगर हम ये प्रूव कर दें 1 + 2 = 3 + 4, तो हमारा काम हो जाएगा। यही तो प्रूव करना है। तो यही प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल दी हुई है तो एंगल 3 = एंगल 2, एंगल 3 = एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और एंगल 3 = एंगल 4 और एंगल 2 = एंगल 1। तो यानी कि अगर 3 को 2 बार लिखूं = ट्वाइस ऑफ 3 = ट्वाइस ऑफ 2, और 2 की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 + 2, और 3 की जगह मैं लिख सकती हूँ 3 + 4, क्योंकि इक्वल हैं। अगर ये दोनों एंगल 3 + 4 = एंगल 1 + 2, यानी कि ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, कन्वर्स। ठीक है बच्चे, क्लियर? इसको समझिएगा, करिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय बच्चों।